हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सुपर सेंसेस। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं एनिमल्स के डिफरेंट सेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? क्या हुआ है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आप प्ले ग्राउंड में खाना खा रहे हो और एक ईगल या कोई और बर्ड आता है और आपकी रोटी जो है ले जाता है। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। कि आप किसी स्लीपिंग डॉग के साथ में निकल रहे हो, उसके पास से जा रहे हो, तो उसके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। आपने ग्राउंड पे कुछ खाने की चीज़ डाल दी है, स्वीट चीज़ डाल दी है, और वहाँ पे कुछ देर के बाद ही बहुत सारी एंड्स जो हैं, चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर हुआ होगा। वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सोचो और बताइए। एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल के पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। जैसे ह्यूमंस के पास सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? आईज हैं, ओके, ईयर्स हैं, नोज है, स्किन है एंड टंग है। तो जैसे कि ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वैसे ही एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं। दे कैन हियर, दे कैन सी, दे कैन हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स अपने प्रे होता है शिकार, अपने प्रे को बहुत दूरी से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। और कुछ एनिमल्स बहुत ही मंद आवाज़ को भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, उनकी सुपर सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने स्मेल से ही पता लगा देते हैं कि उनके फ्रेंड्स जो हैं कहाँ हैं। एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल वर्ल्ड है वो ऐसे ही अमेजिंग सेंसेस से के एग्जाम्पल से भरा हुआ है। तो आइए आगे समझते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? जो एंट्स होती हैं वो अपने फ्रेंड को कैसे पहचानती हैं? एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। एक बार एक एंट जो है ग्राउंड में जा रही थी। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक एंट्स का ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। और जो पहली एंट थी वो अपने होल में दोबारा से वापस आ जाती है, बहुत जल्दी से वापस आ जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो जो एंट होती है, जो गार्ड कर रही होती है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको अंदर आने देती है। तो कैसे रिकॉग्नाइज किया होगा? जो गार्ड कर रही है एंट, उसने दूसरे एंट को। थिंक एंड टेल। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो एंट्स को कैसे पता चलता है कि जो दूसरी एंट्स हैं वो उसके ग्रुप की नहीं हैं? तो बाय द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के सेंस से उनको पता चलता है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? तो जो एंट है उसको गार्ड एंट ने कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये मेरे ग्रुप की है? तो वो भी किस चीज़ से? उसकी स्मेल से। ओके, दे आइडेंटिफाई ईच अदर बाय द स्मेल। ट्राई दिस एंड राइट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। ड्रॉप सम शुगर, जगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। तो आपको क्या करना है? कुछ जगरी या गुड़ या कोई भी स्वीट चीज़ ग्राउंड पे गिरा देनी है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? तो एंट्स को वहाँ पे कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा? तो यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स जो है लग जाएंगे एंट्स को वहाँ पे आने में। डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट केम टुगेदर? क्या वहाँ पे सबसे पहले एक एंट आई या फिर बहुत सारी एंट्स एक साथ आई? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक एंट भी आ सकती है, 2 एंट भी आ सकती हैं। वट डिड द एंट्स डू विद द फूड? जो एंट्स हैं वो फूड को क्या करेंगी? दे विल कैरी, है ना, उसको पीठ पर अपने बैक पे कैरी करके लेके जाएंगी। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? और वो वहाँ पे वो एंट जो है वो कहाँ जाएंगी? तो दे विल गो टू देयर होम। वो अपने होम में जाएंगी। एंड एंट्स के होम को क्या बोलते हैं? एंट हिल बोलते हैं। ओके, तो वो अपने फूड को एंट हिल में जाके स्टोर कर देंगी। डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो लाइन में मूव करेंगी? सो येस, दे विल मूव इन द
लाइन, अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंट्स हैं वहाँ पे, सो दे विल मूव इन द लाइन, वो लाइन में मूव करेंगी. नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद द पेंसिल. अब एंट्स को बिना हार्म किए, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, आपको क्या करना है, उनका जो रास्ता है उसको ब्लॉक करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेंसिल रख देंगे जिससे कि जो एंट्स का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए. तो वो क्या करना शुरू करेंगी, कुछ एंट्स तो इसी के ऊपर से जाना शुरू कर देंगी और कुछ एंट्स जो हैं ऐसे रास्ता ढूंढ सकती हैं. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंट्स के ऊपर और पता लगाया, ही फाउंड दैट एज एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. उसने पता लगाया कि जैसे कि एंट्स मूव करती हैं तो वो क्या करती हैं, ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ती हैं, स्मेल लीव करती हुई जाती हैं. अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. और जो दूसरे एंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको उस स्मेल को फॉलो करते हैं रास्ता पता लगाने के लिए. नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ. तो आपको अभी पता चल गया होगा कि एंट जो हैं उन्होंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया जब आपने उनका पाथ ब्लॉक किया, मतलब कि वो पेंसिल के ऊपर से ही क्यों जाने लग गई हैं, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द स्मेल ऑफ द अदर एंट्स, ओके, विच वर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड. सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. कुछ मेल इंसेक्ट भी क्या करते हैं, अपने फीमेल को उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये सिल्क वर्म है, ये क्या करता है, ये बोल रहा है आई एम सिल्क वर्म, मैं सिल्क वर्म हूँ. आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. कि मैं अपने फीमेल को किससे पहचान लेता हूँ, उसके स्मेल से पहचान लेता हूँ और बहुत किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता हूँ. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटो. क्या आपको कभी किसी मस्कीटो ने परेशान किया है. जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर. उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो, है ना. मस्कीटोज कैसे पता लगाते हैं कि आप कहाँ पे हो और आते हैं आपको बाइट कर लेते हैं. मस्कीटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी एंड दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ योर फीट, हीट ऑफ योर बॉडी. तो जो मस्कीटोज़ होते हैं बेटा वो हमारी बॉडी की स्मेल को पहचानते हैं, ओके, हमारी बॉडी की स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं. ऑल्सो जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको भी वो आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे जो फुट का जो सोल होता है उसकी स्मेल से भी वो हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम कहाँ पे हैं. तो यहाँ इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक ट्री के आसपास डॉग जो है कुछ स्मेल करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चेक करता हुआ, स्निफ करता हुआ नज़र आ रहा है. तो चलिए इसको समझते हैं. हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल. तो आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो इधर उधर कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं. तो क्या करते हैं, क्या स्मेल करने की कोशिश करते हैं. डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम into their area by the smell of the urine and potty. तो आपने देखा होगा कि जब डॉग स्निफ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में तो नहीं आ गया है. बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन, है ना, यूरिन की स्मेल से या पॉटी की स्मेल से वो पता लगाते हैं कि कोई और डॉग उनकी टेरिटरी में, उनके एरिया में तो नहीं आ गया है. इन वट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. कि तो डॉग्स की इस सुपर सेंस का यूज़ किया जाता है हाउसेस को गार्ड करने में और क्रिमिनल्स को पकड़ने में, क्रिमिनल्स को कैच करने में, ओके, और जो बॉम्ब एक्सेट्रा होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में. तो ये जो है यूजेस हैं किस चीज़ के, सुपर सेंस ऑफ स्मेल के. When do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. तो जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है वो आपको कैसे हेल्प करती है, किस किस तरीके से हेल्प करती है. तो हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हमें बताती है किसकी, कि फूड जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, फूड रॉट हुआ है या नहीं हुआ, ओके. और हमें गैस लीकेज का पता चलता है, गैस लीकेज का पता चलता है कि गैस लीक हो रही है कि नहीं हो रही. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. अब कुछ एनिमल्स का नाम आपको बताना है जिनको आप पहचान लोगे उनकी स्मेल से ही, बिना उनको देखे. ऐसे एनिमल्स हैं पिग, ओके, पिग को पहचान सकते हैं, काउज को पहचान सकते हैं, बफेलोज को पहचान सकते हैं, रेट्स को पहचान सकते हैं. सो दीज आर द एनिमल्स
whom we can identify by their smell. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. तो आपको 5 ऐसे स्मेल के बारे में लिखना है जिनको आप पसंद करते हैं एंड जिनको आप पसंद नहीं करते. तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम फूड की स्मेल को पसंद करते हैं, फ्लावर्स की स्मेल को हम पसंद करते हैं, वेजिटेबल्स की जो स्मेल होती है वो हमें पसंद होती है. इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की स्मेल हमें पसंद होती है. ओके, इस और भी आप सोचकर इसमें लिख सकते हो कि आपको कौन सी स्मेल पसंद है. अब कुछ स्मेल जो हमें पसंद नहीं होती वो कौन सी होती है? रॉटन फूड, जो ख़राब हो जाता है खाना, उसकी स्मेल हमें नहीं पसंद होती है. ठीक है, गार्बेज की स्मेल हमें नहीं पसंद होती है, जो कूड़ा होता है उसकी स्मेल हमें नहीं पसंद होती है. डर्ट की स्मेल हमें नहीं पसंद होती है. कुछ लोगों को मड की स्मेल नहीं पसंद होती है और कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल नहीं पसंद होती है. सो दीज आर द स्मेल विच यू लाइक एंड विच यू डोंट लाइक. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? क्या आपके और आपके फ्रेंड के आंसर्स सिमिलर हैं? तो आप पता लगाइए कि आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं. आप मैच कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं. डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज? क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो स्मेल करते हैं? तो वो किसके करते हैं? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस एंड ट्रेन? क्या आपको जैसे कोई भी क्राउडेड प्लेस होता है, जैसे कि फेयर होता है, मेला, या बस स्टैंड होता है, या ट्रेन में, तो वहाँ पे कोई स्मेल आई है? यस. तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की स्मेल आती है? स्मोक की स्मेल आती है, पेट्रोल की स्मेल आती है. ओके, और जो स्वेट होता है गर्मियों में, स्वेट की स्मेल आती है. सो दीज आर द स्मेल्स विच वी कम अक्रॉस इन द क्राउडेड एरिया. वाई सो? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लेडी है और उसने नाक पे क्या रखा हुआ है? कपड़ा रखा हुआ. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. शी हैड टू लीव हर 6-month old सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला. आज रजनी को कुछ काम के लिए बाहर जाना है, तो वो अपने जो 6 महीने का जो बेबी होता है दीपक, उसको अपनी बहन, अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ के जाना पड़ता है. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ सेम एज. सुशीला के पास भी एक बेबी है जो कि सेम एज का है. इट वॉज फनी दैट बोथ बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. और बहुत फनी हो गया कि जो दोनों बेबीज थे, दीपक और सुशीला का जो बेबी था, उसने सेम टाइम पे पॉटी कर दी. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. तो जब पॉटी दोनों बच्चों ने कर दिया तो अपनी जो डॉटर है उसको उसने हैप्पीली क्लीन किया, लेकिन जब दीपक की पॉटी क्लीन करने की बारी आई तो उसने अपने नोज को दुपट्टे से कवर कर लिया. सुशीला covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? तो जब सुशीला अपनी बेटी की नापी को क्लीन करती है तो वो हैप्पीली क्लीन करती है, लेकिन जब दीपक की नापी को क्लीन करती है तो अपनी नोज़ को दुपट्टा से कवर कर लेती है. तो ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो अपनी बेटी की जो नापी होती है और उसकी स्मेल को डर्टी नहीं मानती, जबकि दीपक की नापी को वो क्या मानती है? गंदा मानती है, डर्टी मानती है, और इस वजह से उसको उसमें से स्मेल भी आती है. दैट्स वाई शी कवर द नोज़. हाउ डू यू फील वैन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? हीप ऑफ गार्बेज का मतलब होता है कूड़े का ढेर. थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग द थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. तो जब गार्बेज के ढेर के पास से जाते हो तो आपको कैसा लगता है? डेफिनेटली वी डोंट लाइक इट. ओके, हमें स्मेल आती है, हम अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं. तो आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो हर रोज़ जो है गार्बेज को पिक करते हैं. तो बेटा वो क्या करते हैं, उनको भी स्मेल आती है, दे ऑल्सो फील द स्मेल बट दे आर यूज टू इट, है ना. वो उनको आदत हो जाती है, वो आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं इस काम को करते करते. इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या कोई भी स्मेल जो है अच्छी या बुरी होती है सभी इंसानों के लिए? क्या एक स्मेल सभी इंसानों के लिए अच्छी होती है या एक स्मेल सभी इंसानों के लिए बुरी होती है, बैड होती है? या फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी स्मेल के बारे में वो इंसान कैसा फील करता है. तो आपने देखा कि जो सुशीला है वो अपनी डॉटर की नापी को क्लीन करते हुए उसको स्मेल नहीं आ रही है, बिकॉज वो उसको फील नहीं कर रही है ना, उसको डर्टी फील नहीं कर रही है.
तो बहुत सारे स्मेल ऐसे होते हैं जो किसी को गुड लगते हैं और किसी को बैड लगते हैं। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन फील्स, कि पर्सन कैसा फील कर रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ऐसे बर्ड का नाम लिखना है जिसकी आईज उसके हेड के सामने हैं, जैसे कि ह्यूमंस के होते हैं आईज। ओके, तो वो बर्ड कौन सा है? आउल। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द हेड। तो देखो ऐसे जो बर्ड्स इनके आईज साइड में होते हैं, दे आर पैरट, है ना, पैरट होते हैं, क्रो होता है और पिजन होती है। ठीक है, दीज आर द बर्ड्स, देयर आर मैनी बर्ड्स विच हैव आइज ऑन द अदर साइड ऑफ द हेड। और उनकी आइज का साइज क्या होता है हेड के कंपैरिजन में? तो उनकी जो साइज आइज का साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है या फिर टाइनी होता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। वो मोस्टली बर्ड्स की जो आइज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? हेड्स के साइड में होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन द टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। और उनकी जो आइज हैं वो क्या कर सकती हैं? दो चीज़ों को एक बार में फोकस कर सकती हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. और जब वो बिल्कुल सामने देखते हैं उनकी आइज जो है सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है। You must have seen birds moving their neck very often. आपने देखा होगा कि बर्ड्स अपना जो सिर है बहुत जल्दी जल्दी हिलाते हैं। Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. तो आपको पता है कि क्यों हिलाते हैं अपना सिर बार बार, है ना? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली बर्ड्स में जो आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और वो हिल नहीं सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसलिए बर्ड्स को अपना हेड टर्न करना होता है इधर उधर देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सामने के लिए इसका हेड ऐसा है, इधर देख रही है तो इसका हेड ऐसा है, ये वाली बर्ड इधर देख रही है तो इसने हेड उधर करना है, ऊपर देख रही है तो ऐसे किया, फिर अपना हेड ऐसे टर्न किया, फिर ऐसे टर्न कर लिया नीचे। ओके, सो दिस बर्ड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इट्स नेक टू सी हियर एंड देयर। लुकिंग विद वन और बोथ आईज। क्लोज योर राइट आई एंड कवर इट विद योर हैंड। अपने राइट आई को बंद कर लो और उसको हैंड से कवर कर लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड। तो अपने राइट आई को कवर कर लो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि कुछ दूर पर वो खड़ा हो जाए। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आप अपने फ्रेंड का एक्शन देख सकते हो बिना नेक को मूव करे? येस, वी कैन सी दैट। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो हम अपने दोनों आईज ओपन करके जब देखेंगे तो वी कैन सी दैट वट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आई। तो जब एक आई से देख रहे हैं तब क्या डिफरेंस है, जब दोनों आई से देख रहे हैं तब क्या डिफरेंस है। जब हम दोनों आई से देखते हैं तो हमें ज़्यादा जो एरिया है वो दिखाई देता है और हमें क्लियर दिखाई देती है इमेज। ओके, एज कम्पेयर टू सीइंग विद वन आई। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब एक बॉल को टॉस करो और उसको कैच करने की कोशिश करो। ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? पहले आप दोनों आईज ओपन करके उसको कैच करने की कोशिश करो, फिर एक आई ओपन करके फिर कैच करने की कोशिश करो। किस केस में जो है बॉल को कैच करना ईजी था? इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। वट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो जब अगर इमेजिन करो कि आपकी आईज जो हैं ईयर्स की जगह पे होती तो आप क्या कर सकते, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में आप दोनों डायरेक्शंस में एक साथ देख सकते, है ना, राइट में भी देख सकते और लेफ्ट में भी देख सकते। ओके, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, वल्चर एंड काइट्स, वो हम जितना देख सकते हैं उससे 4 times ज़्यादा देख सकते हैं। ओके, ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. यानी कि अगर हम 2 मीटर तक देख सकते हैं तो ये सारे के सारे बर्ड्स 8 मीटर तक देख सकते हैं। Now can you guess
फ्रॉम वट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो आप देख सकते हो, आप गैस कर सकते हो कि ईगल जो है, यहाँ पे अगर ईगल ऊपर उड़ रहा है तो ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस तक वो रोटी को देख सकता है, दैट इज 8 मीटर। डू एनिमल्स सी कलर, क्या एनिमल्स को कलर्स दिखाई देते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज, को इतने कलर्स नहीं दिखाई देते जितने कि हमें दिखाई देते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, उसमें दिखाया हुआ है कि किस एनिमल को कोई भी चीज़ कैसी दिखाई देगी। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स डे टाइम पे जागते हैं उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, तो जो एनिमल्स दिन में जागते हैं उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स सिर्फ रात में जागते हैं, ओके, उनको सिर्फ कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं? उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई देते हैं। इन क्लास 4th यू रेड दैट वी कैन नॉट ईजली सी बर्ड्स ईयर, क्लास 4 में आपने देखा था कि हमें बर्ड्स के ईयर जो हैं आसानी से दिखाई नहीं देते। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स, उनके जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे होल्स की फॉर्म में होते हैं जो कि फेदर से कवर्ड होते हैं। द नेम्स, राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, तो आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके ईयर्स आप देख सकते हो, जैसे कि काउस के देख सकते हो, बफेलोज, डॉग्स, कैट्स, इनके ईयर्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर्स, अब यहाँ पे आपको उन एनिमल्स का नाम लिखना है जिसके ईयर्स आपसे ज़्यादा बड़े हैं, ओके। यहाँ पे एलिफेंट का पिक्चर भी दिया हुआ है। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग, येस, क्या यहाँ पे कोई लिंक है कि कोई भी एनिमल का ईयर अगर बड़ा है तो क्या उसकी हियरिंग पावर ज़्यादा होगी? तो येस, जिनके ईयर्स बड़े होते हैं, साइज, जिनके ईयर्स का साइज बड़ा होता है, उनकी हियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको गिवन है, लेट्स डू दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, इस एक्टिविटी को करने के लिए एक आप शांत जगह ढूंढेंगे स्कूल में। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, अब आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि थोड़ी दूर पर वो स्टैंड हो जाएगा और कुछ वहाँ पे धीरे से बोलेगा। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, आप सभी जो है सुनने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोल रहा है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शॉन इन द पिक्चर, तो जैसे उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि अपने कान के पीछे आप क्या करेंगे, हैंड्स प्लेस करेंगे। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगैन एज सॉफ्टली एज बिफोर, अब वो बच्चा जो है जो खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे, वो दोबारा से उतनी ही धीरे बोलेगा जितनी कि वो पहले बोल चुका है। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू, किस केस में जो साउंड थी वो शार्पर थी? उस केस में जब आपने हैंड्स नहीं रखे हुए थे ईयर्स के पीछे, या उस केस में जब आपने ईयर्स के पीछे हैंड्स रखे हुए थे? पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ऑन वॉइस, अब आप क्या कीजिए, अपने हैंड्स को अपने कहाँ रखिए, ईयर्स पे रखिए, क्या आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं? तो येस, वी कैन हियर आवर ओन वॉइस। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, अब आप एक डेस्क के पास बैठो और डेस्क को अपने हैंड से टैप करो। लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, अब अपने कान को डेस्क के पास लेके जाओ जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, तो जब आपका ईयर डेस्क से दूर है तब आपने टैप की तो क्या साउंड, आपको कैसी साउंड सुनाई दी है? जब आपने ईयर को डेस्क के पास कर रखा है तब टैप करने पे आपको कैसी साउंड सुनाई दी है? तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आया है? दिस इज़ हाउ द स्नेक्स ईयर, और ऐसे ही स्नेक्स जो है हियर करते हैं, सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, उन आपके जैसे कि आपके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वैसे ईयर्स स्नेक्स के पास नहीं होते, मतलब दे डोंट हैव ईयर्स, उनके पास ईयर्स नहीं होते। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, वो क्या फील करते हैं? ग्राउंड की वाइब्रेशंस फील करते हैं, ओके, जो भी वाइब्रेशंस ग्राउंड में होती है वो उसको फील करते हैं। साउंड सेंड मैसेजेस, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर, अ लेपर्ड, द लंगूर does this by making a special warning call,
अब जो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक लंगूर है, वो क्या करते हैं दूसरे अपने एनिमल्स को, अपने साथियों को वार्न करते हैं किसके बारे में, टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में, किसके थ्रू, एक स्पेशल साउंड्स के थ्रू जिसको आप क्या बोलते हो, वार्निंग कॉल बोलते हो। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स even have different sounds for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if enemy is coming from the sky or if enemy is coming on the ground. तो बर्ड्स भी क्या करते हैं, अलार्म कॉल्स देते हैं, मतलब डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी भी डेंजर को बताने के लिए। ओके, वो डिफरेंट डेंजर के लिए डिफरेंट कॉल्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एनिमी अगर स्काई से आ रहा है तो वो अलग तरीके से की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और एनिमी अगर ग्राउंड से आ रहा है तो वो अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और जो फिशेस होती हैं वो अलार्म कॉल कैसे देती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में देती हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है या स्टॉर्म आने वाला होता है तो वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी वो एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशंस होती हैं उनको फील कर सकते हैं। तो जो पीपल होते हैं, अगर लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि कुछ डेंजर जो है वो आने वाला है। इन December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Islands noticed that the animals behaving in a different manner. तो 2004 में जो अंडमान आइलैंड्स पे जो कुछ ट्राइब्स रहते थे उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दे गेस्ड सम डेंजर, सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। उन्होंने देखा, उन्होंने गेस किया कि शायद कोई डेंजर हो सकता है, तो वो क्या करें, सेफर पार्ट पे चले गए। Soon after, the islands were hit by tsunami, but people were saved. और उसके तुरंत कुछ टाइम के बाद ही सुनामी वहाँ पे आई, बट वो लोग जो हैं जो सेफर पार्ट में चले गए थे वो सेव्ड थे। Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. तो जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी एक दूसरे को मैसेज देने के लिए साउंड का यूज़ करती हैं, और साइंटिस्ट का मानना ये है कि हर एनिमल की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? क्या आपको किसी भी एनिमल की साउंड समझ में आती है? तो येस, जो पैरट है बर्ड, उसकी साउंड हमें समझ में आ जाती है। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? पैरट है वो क्या करता है, वो हम ह्यूमंस की लैंग्वेज भी समझता है और हम भी उसकी लैंग्वेज जो है समझ जाते हैं। से इट विद साउंड्स। जस्ट लाइक बर्ड्स, डॉल्फिन, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। जैसे कि बर्ड्स होते हैं और डॉल्फिन्स होते हैं, वो मैसेज देने के लिए साउंड का यूज़ करते हैं, तो आप भी अपने अलग से साउंड मैसेजेस बना सकते हैं। रिमेंबर, यू हैव टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। ऐसा करो कि आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ और सिर्फ साउंड्स में बात करो और वर्ड्स में बात नहीं करनी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म? आपको कब अलार्म देने की नीड होगी? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, कि जैसे कि टीचर क्लास में आ रहे हैं, ओके, तब आपको अलार्म देने की नीड होगी। ये और कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें अलार्म देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम। Some animals go into a long deep sleep in the certain seasons, then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्लीप में चले जाते हैं, ओके। तो जिस सीज़न में वो स्लीप में जाएंगे उस सीज़न में वो एनिमल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? जैसे कि जो मौसम होता है उसमें लिजर्ड्स दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस टाइम वो सो रही होती हैं, है ना। और जो विंटर स्लीप होती है उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? तो वो कहाँ जाती हैं? दे गो टू स्लीप, और विंटर स्लीप को बोलते हैं हम हाइबरनेशन। उसके बाद यहाँ पे जो एनिमल आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये है स्लॉथ। स्लॉथ, इट्स लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट्स अ स्लॉथ। ये एक बियर जैसा दिखता है ये वाला एनिमल, बट ये स्लॉथ है, बियर नहीं है। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branch. और ये क्या करता है, अपने दिन का 17 hours जो है पेड़ की जो ब्रांच होती है उस पर अपसाइड डाउन होके सोने में बिताता है। The sloth
ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, और स्लॉथ वो उसी पेड़ की लीव्स खाता है जिसमें वो रहता है, स्लीप करता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब वो उस पेड़ की लीव्स खा लेता है, ख़त्म होने वाली होती हैं, तो वो किसी और पेड़ पर चला जाता है. Sloth lives for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. और स्लॉथ की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, अराउंड 40 ईयर्स होती है, और इस 40 ईयर्स में वो कितने ट्रीज़ पर रहते हैं, ओनली 8 ट्रीज़ पर रहते हैं, 8 to 9 ट्रीज़ पर रहते हैं. इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. और हफ्ते में एक बार वो ट्री से नीचे उतरता है ताकि वो अपने आप को रिलीव कर सके. यहाँ पे स्लोथ का स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम दिया हुआ है. जो ये वाला पोर्शन है वो कितना है, स्लीपिंग टाइम है स्लोथ के लिए, और जो ये वाला जो वाइट वाला पोर्शन है वो वेकिंग टाइम है. ओके, तो यहाँ पे जो स्लॉथ है वो कितने आवर्स सोया रहता है, 18 आवर्स वो सोया रहता है. इफ़ यू वर टू शो अ स्लॉथ डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन द 24-hour क्लॉक, दिस इज़ व्हाट अ क्लॉक वुड लुक लाइक. अगर हमें क्लॉक में दिखाना हो तो एक क्लॉक ऐसी हमें दिखाई देगी स्लॉथ के लिए. हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन द विंटर्स. तो विंटर्स में हाउस लिजर्ड के लिए कैसा स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम होगा, या कैसा क्लॉक हमें दिखाई देगा. तो विंटर में जो है, विंटर में जो लिजर्ड्स होती हैं वो पूरे टाइम क्या करती रहती हैं, सोती रहती हैं. ओके, जिसको बोलते हैं विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन. गिवन हियर इज अ स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स. यहाँ पे कितना है, 4 आवर्स. पाइथन के लिए इट विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18. पाइथन के लिए 18 है. जिराफ के लिए 2 आवर्स एंड कैट के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12. कैट का 12 आवर्स जो है स्लीपिंग टाइम है. उसके बाद यहाँ पे एक टाइगर की पिक्चर दी हुई है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं. लेट्स रीड द गिवन डेटा वन बाय वन. अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. एक टाइगर को जो है नाइट में हमसे 6 गुना बेटर दिखाई देता है. ओके, अगर हम 1 किलोमीटर देख पा रहे हैं तो टाइगर 6 किलोमीटर देख पाएगा. अ टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर. जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं यानी कि उसकी जो मूछें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और वो एयर में जो वाइब्रेशंस हो रही है उसको भी सेंस कर सकते हैं. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. और जो विस्कर्स होते हैं वो टाइगर को अंधेरे में मूव करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ उनको शिकार करने में भी हेल्प करते हैं. अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग is so sharp that it can make out the difference between rustling of leaves and the sound of animals moving on the grass. और जो टाइगर के सेंस ऑफ हियरिंग है वो इतनी ज़्यादा शार्प है कि वो डिफरेंस कर सकता है किसकी किसकी आवाज़ में, लीव्स की मूव करने की आवाज़ में, या फिर कोई एनिमल घास पर चल रहा है तो उसकी आवाज़ में क्या डिफरेंस है वो पता लगा सकता है ईजिली. Ears of tiger can move in the different directions and this helps to catch the sound from all directions. जो टाइगर के ईयर्स होते हैं वो हर डायरेक्शंस में मूव करने के लिए एबल होते हैं और इस तरीके से वो हर डायरेक्शन से जो साउंड है उसको सुन सकता है. Just make different sounds for different purpose like when it is angry or to call out to a tigress. जो टाइगर होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे कि अगर वो एंग्री है तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, या फिर टाइग्रेस को बुलाना है तो अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा. इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल. रोर भी कर सकता है और स्नाल भी कर सकता है. इट रोर्स कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे. उसकी जो रोर है, उसकी जो दहाड़ने की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर्स दूर तक भी सुनी जा सकती है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ऑन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. जो टाइगर का भी एक एरिया होता है, जैसे डॉग का एरिया होता है वैसे ही टाइगर का एरिया होता है, और अपने एरिया को वो किस चीज़ से मार्क करते हैं, यूरिन से मार्क करते हैं. अ टाइगर कैन वंस कम to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. और टाइगर जो है वो उसको पता चल सकता है कि कोई टाइगर उसके एरिया में आया है. किस चीज़ से पता करेंगे, वो यूरिन की स्मेल से पता करेंगे. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर्स एरिया. एक टाइगर हमेशा दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड करता है.
द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। जो टाइगर है सबसे अलर्ट एनिमल्स में से एक है, लेकिन फिर भी आज जो है उनका सर्वाइवल जो है डेंजर में है। वट डू यू थिंक आर द सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर्स इन द जंगल? और क्या आपको क्या लगता है कि जंगल में टाइगर्स के लिए क्या क्या डेंजर हो सकते हैं? कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स एंड हाउ? क्या इंसान भी टाइगर्स के लिए थ्रेट हैं? कैसे? तो बेटा जो हंटर्स होते हैं, जो पोचर्स होते हैं, वो एनिमल्स को किल करते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्किन, टीथ एक्सेट्रा, इसको सेल करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। सो ह्यूमंस क्रिएट डेंजर फॉर दी एनिमल्स। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट्स होते हैं उनको टस्क के लिए किल किया जाता है। राइनोसिरोस फॉर इट्स हॉर्न्स, राइनोसिरोस को हॉर्न्स के लिए किल किया जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। और इन जो एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स, उनको स्किन के लिए जो है किल किया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड फॉर द लिटिल सेंट फ्रॉम द मस्क। जो मस्क डियर होते हैं उनको मस्क के लिए किल किया जाता है। और जो भी पीपल इन एनिमल्स को किल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हंटर बोलते हैं और पोचर्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। दिस इज द डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। हमारे देश में जो टाइगर्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है और यही हमें डर है कि शायद वो किसी दिन डिसअपियर ना हो जाएं। टू प्रोटेक्ट दी एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इस को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। सम ऑफ देम आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कुछ जो हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या कौन सा है? घाना है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन एरियाज में कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता और ना ही एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेयर आर द अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया में दूसरे नेशनल पार्क कौन से हैं? तो गिर नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, ओके, सरिस्का सेंचुरीज हैं। तो दीज आर द थिंग्स वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। हैव यू नोटिस दैट सम टाइम सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर वेल सिंगिंग? कुछ सिंगर्स होते हैं अपना ईयर टच करते हैं सिंगिंग करते टाइम। तो ऐसा क्यों करते हैं? दे डू दिस टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स। अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल। कुछ एग्जाम्पल देने हैं जिस उन एनिमल्स के जिनके पास क्या होता है? सेंस ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल होता है। तो साइट जो है किस एनिमल के पास बहुत ज़्यादा होता है? सुपर सेंस ऑफ साइट होता है तो वो ईगल है। हेयरिंग का सुपर सेंस किसके पास है? टाइगर के पास है और डॉग के पास है। स्मेल करने का किसके पास है? डॉग के पास है। और यहाँ पे एक पेपर एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पे आपको क्या करना है? एक पेपर डॉग बनाना है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर in the next video.